हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर आप लोगों का। मैं शारदा थानवी आज आप लोगों को अपने चैनल पर करवा रही हूँ नागार्जुन की लिखी छोटी सी कविता अकाल और उसके बाद की सरलतम रूप में व्याख्या। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए हम प्रारंभ करते हैं नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद की व्याख्या। तो दोस्तों, ये जो लिखी है इन्होंने कविता अकाल और उसके बाद, ये कविता बहुत छोटे ही आकार की है, यानी कि बहुत छोटी सी कविता है, लेकिन इसमें बिल्कुल उस अपने छोटे से रूप में भी एक संपूर्ण कविता है। इस छोटी सी कविता में कवि ने अकाल की स्थिति और उसके बाद की स्थिति को यथार्थवादी शैली में प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों चलिए प्रारंभ करते हैं हम इसकी व्याख्या। देखिए दोस्तों, जब भी कोई जीवन अकाल के चपेट में आ जाता है तो वह पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। अकाल जीवन को पूर्णतया समाप्त कर देता है। तो इसी तरीके से उस जीवन की व्यवस्था का, उसके अकाल के संदर्भ में पशु पक्षियों की व्यवस्था का वर्णन, बड़ा ही मार्मिक वर्णन कवि ने किया है अपनी इस कविता में। तो देखिए हम कवि ये जो कविता है इसको पढ़ना प्रारंभ करती हूँ। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। कवि कहता है जब अकाल पड़ा तब घर में कुछ भी नहीं था। इस कारण से चूल्हा भी नहीं जल पाया और कुछ भी भोजन नहीं पकाया गया। अकाल के दिनों में घर की चक्की काफ़ी समय तक उदास रही और उससे भी कोई भी काम नहीं लिया जा सका। वह भी व्यर्थ रह कर के मानो उदासीपूर्ण जीवन बिताते रहने के कारण उपेक्षित जैसा जीवन बिताती रही। इस तरह अकाल ने जीवन की चक्की और चूल्हे को व्यर्थ कर दिया था। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कवि आगे कहता है मनुष्य तो अपने श्रम पर निर्भर रहता है, किंतु कुछ अन्य जीव ऐसे भी होते हैं जो मनुष्य और उसके परिश्रम पर जीवित रहते हुए जीते हैं। अकाल की भीषणता से जब मनुष्य ही नहीं बचता तो अन्य जीव, उसके सहारे जीने वाले जीव कैसे जिंदा रह सकते हैं। तो कवि इसी संदर्भ में कहता है कि अकाल के कारण अनाज के अभाव में जब खाना ही नहीं बना तो कानी कुतिया भी व्यवस्था में भूखी रहकर और घर में दीवारों पर इधर उधर घूमती रहने वाली छिपकलियां भी भूखी रहकर अकाल के कारण उत्पन्न हुई व्यथा व्यवस्था को झेलती रहीं। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूल्हों की भी हालत रही शिकस्त। बेचारे चूहे भी अन्न के अभाव में भूख से पीड़ा का अनुभव कर रहे थे। इस प्रकार अकाल के दिनों में न केवल मनुष्य वरन अन्य जीवधारी भी व्यथा झेलते हुए अपना जीवन यापन करते रहे। अब आगे की पंक्तियां देखिए। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। कवि कहता है समय बदला। समय हमेशा परिवर्तनशील रहता है दोस्तों। रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद फिर रात आती है। इसी तरीके से जीवन में जब सुख आता है तो दुख भी आता है, दुख के बाद पुनः सुख भी आता है। तो कवि आगे कहता है समय बदला। अकाल के भयावह पीड़क दंश समाप्त हुए। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। अकाल का समय खत्म हुआ, अकाल की भयावह स्थिति खत्म हुई, वो पीड़ा के दिन खत्म हुए और अब स्थिति में परिवर्तन आया। परिवर्तित स्थिति में घर में अन्न के दानों का आगमन हुआ। परिणाम स्वरूप जो घर अकाल के कारण उदास व बेजान लगता था, वही घर आंगन सामान्य स्थिति आ जाने पर चूल्हे से धुआं उठने लगा। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। वहां पर पुनः स्थिति सामान्य से होने लगी और आंगन में चूल्हे से धुआं उठने लगा, यानी कि चूल्हे को जलाया गया और उसके ऊपर खाना पकाने की तैयारी की जाने लगी। चमक उठी घर भर की आंखें। इससे घर के सभी व्यक्ति प्रसन्न हो गए। उनकी आंखों में चमक आ गई कि आज तो घर में खाना पकेगा और सभी जने खाना खाएंगे। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। कौए ने पांखें खुजलाई कई दिनों के बाद। और कौआ जो अकाल के दिनों में किसी भी घर से रोटी का टुकड़ा पाने में असमर्थ था, वह भी आशा किरण के जगते ही हर घर के बाहर कांव कांव करता हुआ इधर उधर मंडराने लगा। उसकी निराशा भी आशा में बदल गई थी। वह प्रसन्नता से भरकर अपने पंखों को खुजलाने लगा था। तो दोस्तों, इस कविता में अकाल की भयावहता और उससे उत्पन्न विषमता को बहुत ही सीधी और सरल भाषा में कवि ने प्रस्तुत किया है, अभिव्यक्त किया है। इस कविता का
व्याख्या आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपको समय समय पर उपलब्ध कराती रहूँगी। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार।